जी सपना जी, स्वागत है आपका। थैंक यू साहिल। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं फर्स्ट क्लास। आज आज ये आपका विदाउट टाइम कैसे स्ट्रीम हुआ है? हम जैसों के लिए तो हाँ, बड़ा ही आ आज गया। हमने स्पेशल स्पेशल आप लोगों के लिए आज हमने लेडीज स्ट्रीम रखा है। ओके, तो आज ये समझ लीजिएगा कि लक बाई चांस हमारा नंबर लग गया। जी, जी। क्या कहना चाहेंगी? सर, कहना चाहेंगे हसीना आपा की आवाज नहीं अच्छी लगी हमें। सर, हसीना नॉन आपा को मुस्लिम समझ स्ट्रीम। में नहीं आया जी। कि हसन है या हसीना है वो। हसीना के पसीना छूट गया। जी। नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में तो मुस्लिम घुसते हैं और नहीं, नॉन मुस्लिम। मुस्लिम नहीं, आज आज जो है ये फीमेल स्पेशल है, तो इसमें मुस्लिम फीमेल भी जुड़ सकती हैं, एक्स मुस्लिम फीमेल जुड़ सकती है, फीमेल नहीं नहीं कोई भी जुड़ सर। के अपनी बात बता सकती है। नहीं, मैं सर जनरली ये बात कह रही हूँ कि नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में तो मुस्लिम घुसते हैं, मुस्लिम हम्म। स्ट्रीम्स में नॉन मुस्लिम घुसते हैं, और अब ये लेडीज स्ट्रीम में जेंट्स भी घुसने लगे। सब, हाँ सब, क्या बोलते हैं उसको, हेरा फेरी है पूरी। नहीं नहीं, यहाँ की हमारी प्रॉपर लैंग्वेज में कहते हैं भसड़ मचा रखी है। कोई चीज का कहीं अता पता नहीं है, किधर से भी शुरू हो जाओ, जहां से नहीं, आपको अपना अपना मतलब काम होता हो पूरा, बस वहीं से शुरू कर दो। बिल्कुल। और मैं तो अपनी मोमिना बहनों से कहना चाहती हूँ, प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं, आके बात करें कुछ। हम्म। हाँ, जो जी। भी मोमिना है, जो सुन रही हैं, आपके पास गोल्डन चांस है आज। आप आ सकती हैं और इस्लाम के बारे में बात कर सकती हैं। जी। सबसे पहले तो आपको 5 लाख सब्सक्राइबर्स की बहुत 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 बधाई। थैंक यू सो मच। जी। और सर, मैं स्पार्टिकस सर की आवाज की बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे वाह, ये भी जबरदस्त हो जी। गया। जी। क्योंकि मैंने उनका फर्स्ट टाइम सत्य सनातन पे जो उनका सुना था इंटरव्यू, तब से ही कहीं वो मतलब दिमाग से निकलते नहीं है। हम्म। आप लोग तो वो वाला हाल है कि दरवाजा तोड़ के घुसे हैं दिमाग में, और वो बिल्कुल उन्होंने स्लोली एंड स्पीडीली जगह बनाई है हमारे दिमागों में। बिल्कुल बिल्कुल। पर सर, इतना इतना पेशेंस भी तो किसी काम का नहीं है, जैसे हमारे हाँ वो तो स्पार्टिकस है, भाई करते हैं। कहीं हमें कहीं एडम सर पेशेंस की धुलाई दिखाना अच्छी पड़ता लगती है। है। हाँ, हर किसी का अलग अलग अंदाज, अलग अलग पसंद होती है, किसी को धुलाई अच्छी लगती है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है। नहीं सर, ये लोग मानते नहीं है ना, तो धुलाई तो मजबूरी है। जब तक आप बताइए, जो जब एक इंसान पागलपन के एक हद से ऊपर पहुंच जाता है तो उसे शॉक ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। आप हम्म। समझते हैं? बिल्कुल। और हमारे समाज को इस टाइम, मैं सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं, हिंदूज की भी बात कर रही हूँ, सबको शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। सबने बिल्कुल। रास्ता अपना पकड़ा हुआ है कि हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। भाई, हम्म। सिर्फ हम ही सही या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो हमारी पर्सनालिटी का सत्यानाश कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं आपके लिए गुंजाइश नहीं होती है कि आप खुद को सुधार सकते हैं, क्योंकि आप अपने कॉम्प्लेक्स में इतने डूबे हुए होते हैं कि अगर हम ही सही हैं तो हम दूसरे को हम्म। सही समझ ही नहीं सकते हैं। राइट। और ये जो बातें सब, मैं अब ये मैडम सर से भी बातें मेरी, इस बार तो सर मेरा लक इतना अच्छा चला है कि 2 हफ्ते से मैं हर बार मेरी टीम ज्वाइन हो जाती है। जबकि मैं आपको हम्म। 2 साल से लगातार सुन रही हूँ, जब से आपने पहला वो चैनल जो दीन मुर्तद बंद किया था, हम्म। जब आपकी लास्ट थी, जब आप दुखी थे, सब मुझे इतना इतना दुख था कि मैं बता नहीं सकती थी। मैंने कहा कोई एक जगाने वाला आया, उसका भी ये लोग मुंह बंद करवाने में तुले हुए हैं। मगर हाँ, वो तो भगवान भला। कोशिशें उनकी जारी रहती है। जी। भगवान भला करे वो बम दर्द का। उसने नो बॉल पे सिक्सर लगाया, हम जैसों को मजा आया। हाँ। सर, मैं बमदर तो कहती साहब हूँ अभी बहुत। रोज रोज मातम करते हैं घर पे बैठ के। सर, पत्थर पे भी सिर फोड़ेंगे ना तो भी शायद उनके पाप, उनके गुनाह नहीं खत्म हो। हम्म। मैं तो कहती हूँ बहुत बहुत अच्छा करा। वो उन्होंने आपको क्रश करने की कोशिश करी थी, मगर नहीं। भाई, चली सोने को नहीं उनसे। तपने के लिए जी आग में तपना पड़ता है।
बिल्कुल। आप तब के निकले हैं थैंक यू हर सो वेरी मच। कसौटी पे। और सर ऐसे ही करते रहिए, प्लीज सर इनसे पूछिए कि ये लोग हम लोगों को नजस क्यों समझते हैं। अब अल्लाह ने कह दिया नजस है, तो फिर वो बेचारे मोमिन हजरत क्या कर सकते हैं, उनको भी नजस समझना पड़ेगा, वरना कुरान नहीं को त्यागना पड़ेगा। नहीं सर, अब वो मैं खुद डिसाइड बहुत कर ले। बहुत जी बहुत कामली इन लोगों से मैं, क्योंकि मैं सर बातें सामने नहीं कर सकती हूँ, हाथ जोड़ के इनसे रिक्वेस्ट में पूछना चाहती हूँ कि आप हर चीज को ये और वो करके, और सर यही चीज अगर हम आप पे लागू करें, हम अपना अपना कुछ आप पे थोपे तो आपको अच्छा लगेगा। हम्म। आप समाज को साथ नहीं चलना चाहते कि हम, मैंने कहा ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सर हमें कहीं जीने नहीं देता है, और कुरान हमें से वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही देती है। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने। अब आपकी भी पर्सनल, क्योंकि सर जब आपको खुद अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं तो आप अपनी गलतियों को गलती ही नहीं मानते हैं। जब बिल्कुल आप सही। बीमारी को बीमारी नहीं मानेंगे तो उसका इलाज भी नहीं ढूंढेंगे। हम्म। और सर चलिए मैं एक बार मान लेती हूँ कि चलिए चलो सब मुसलमान हो भी जाते हैं किसी दिन, समझ ही लीजिए, तो फिर ये क्या आप इस चीज की किसको वो श्योरिटी देंगे कि आप सुन्नी शिया को नहीं मारेंगे, या शिया अहमदिया को नहीं मारेंगे, या उनको बरेलवी कादियानी सर कितने कितने होते हैं, तो मैं आपकी स्ट्रीम देख के शुरू हुआ है। हाँ। कोई गारंटी पहले नहीं लेगा पता सर था इस चीज आपको? की? नहीं सर मैं, अरे हमारा मैंने कहा ना सर, वो एडम सर बोलते हैं सिक्युलर सिक्युलर, भाई मुस्लिम्स तो भाई 72 फिरके, तो हमें जरा आपसे ही सुन सुन के पता चला। मैं तो ये सोचती थी शायद हमारे ही समाज में ये गड़बड़ फैली हुई है, जातिवाद और ये जी। सब मुस्लिम हो भी जाएं तो किस चीज की क्या गारंटी है? पाकिस्तान में रोज बम फटते हैं मस्जिदों में। अब बताइए, जहां मस्जिदों में बाहर, अगर मस्जिदों के बाहर अगर पुलिस लगा के नमाज हो, तो जब आप सब मुस्लिम हो जाएंगे तो क्या गारंटी है फिर कहां से इतनी पुलिस आएगी? ये कौन इस चीज की सिक्योरिटी देगा? श्योरिटी कौन लेता है इस चीज की? फिर ये बिल्कुल। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म होगा। फिर ये कहेंगे, सुन्नी कहेंगे कि हम सबसे ऊंचे हैं तो शिया को मारो। फिर कोई आए आपके पास तमीज वाला, थोड़ा सा दिमागदार, तो उन्हें प्लीज पूछिएगा। आपके हम तरफ से जैसे मैं तो उनसे सर, सवाल कर लूंगा। और एक सर वो एक वो आया था, बताइए नीट की तैयारी करते हैं ये लोग, आईआईटी की तैयारी करते हैं, और सर ये लोग कहते हैं कि हम ऑपरेशन टेबल पर हम नमाज पढ़ेंगे, भाई तू तो मरवा देगा हमें, अब तो मुझे किसी हाँ। डॉक्टर के पास जाते में भी डर लगेगा। वो जबरदस्त था, वो उसने बोला था कि अगर नमाज का वक्त हुआ तो मैं ऑपरेशन करते करते नमाज पढ़ूंगा। सर मैं आप देखिए देखिए, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम भी भाई सब देखिए, सब चीज भी देखनी पड़ती है समाज में। मैं थोड़ा सा हम्म। डिफरेंट वे में सोचती हूँ। जब आप, मैंने सर ये एडम सर की बात पे इस टीम पे भी बात कही थी कि आप किसी भी चीज को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, बारे खुदा के बंदे भगवान के, ये तो सोच लो कि हमें सबसे बड़ा काम जो दिया गया किसी की जान बचाने का है, उसको भी छोड़ छाड़ के भाई अल्लाह कहीं भाग रहे हैं, बाद में कर लेना। और तुम्हारे दिमाग में अभी से ये बात है कि हम ऑपरेशन टेबल पे भी, तो भाई तुम क्या इलाज करोगे? हम्म। सर ये कुछ सोचते हैं? ये मेरे दिमाग में एक कीड़ा है, इसी वजह इतना से सोच हमारे के यहाँ अगर होते तो मोमिन नहीं होते ना, सपना जी। सर मैं क्या बताऊं, जहां चलिए, एक आपने बंदा, अपनी अपनी भड़ास निकाल दी। कई सर सारे अभी तो लोग और भी भड़ास में जुड़े हैं। बहुत, नहीं 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 बात तो सुनिए सर, मैं अभी तो भड़ास बहुत प्यार से निकाल रही हूँ क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ, हाँ। और मेरे अभी किसी को घर में पता नहीं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा। ओनली सर चलिए, गुस्सा तो फिर इतना से है जुड़ जाना कि आप। जैसे ये, नहीं मैं जुड़ूंगी बाद में सर, पर मैं बताऊं सर, आपकी एक शिकायत है, मुझे आपसे शिकायत है एक। रख दीजिए, ये रख जो दीजिए। आपने ये जो आपने वुमेन स्ट्रीम करी, इसमें तो मुझे आपका लिंक दिख जाता है। सर आप बताइए, जो वो काफिर जो स्ट्रीम करते हैं उसमें आप लिंक कहाँ शेयर करते हैं? कौन से सातवें आसमान पे जो हमें लिंक दिखता नहीं है, या वो हम बेवकूफ हैं? वो मखसूस लोगों को दिखता है लिंक, खाली नहीं वो। नहीं, कौन से यारों दोस्तों के लिए आप वो लिंक शेयर करते हैं, जरा मुझे बता दें। वो हम जैसी कहाँ जाएं जो इनको नई लिंक मिले, चलो वहां भी कोई बात कहनी होती है, मखसूस हो या हम्म। सर कोई से कुद्दूस हो, हम्म। लिंक तो कम से कम ऐसा दिया करो तो किसी को दिखे। हम जैसे बेवकूफ 50 तीन तीन चार चार घंटे की स्ट्रीम बैठे सुनते रहते, लिंक अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, नहीं जी, लिंक क्यों मिले? अब बताएंगे दीदी आप गुस्सा मुझे? हो गई। गुस्सा नहीं हो सर, मैं बस बता नहीं सकती अभी।
गरम गरम तो कहते हैं तवे पे बैठे हैं, मैं तवे पे ही काम कर रही हूँ। हाँ हूँ नहीं, आप बताइए मोमिन कहाँ। तवे पे आते हैं, हमेशा मोमिन तवे पे बैठे रहते हैं, आज आप तवे पे बैठी हुई है। हाँ, जो मुझे लिंक नहीं मिलता तो आप समझ सकते हैं मैं किससे बात करूं, मैं किसको, मैं अपने जो मेरे साथ जो इतने लोग रहते हैं, मेरे समाज में रहते हैं, ये लोग यूं कहते हैं आपसे आके कि आप नफरत फैला रहे हो। ठीक है, ये शिकायत आपसे होती है इनकी। सर मैं एक छोटा सा घर चलाने वाली, बहुत मतलब इतना बड़ा दिमाग नहीं, मैं ये पूछती हूँ भाई मुझे बता दो, नफरत फैलाने साहिल ने आपके किताबों में जो लिखा हुआ वो साहिल हमें बता रहे हैं, नफरत कहाँ है, बताने में है कि लिखे में है? बिल्कुल। अभी हम तो अवेयर हो रहे हैं कि आप ये पागलपन क्यों करते हो, क्योंकि आप लोग तो हमें समझते ही नहीं कुछ, हम लोग तो नजस हैं, टट्टी हैं। तो आप हमारी वैल्यू करोगे, आप हमें दोस्त बनाओगे, हमारी बच्चियों की इज्जत करोगे, तभी हमारी बच्चियों को आप लोग लव जिहाद का शिकार बनाते हो। क्योंकि भाई उसके बाद तो मोमिना कर लेना इन्हें, और उन्हें गधे की तरह से ऊपर टेंट डाल के उनका दिमाग भी बंद कर देना है। और वो इतनी बेवकूफ है, हमारे समाज की लड़कियां, उन्हें यही समझ नहीं आती कि भाई हमें उसके ऊपर टट्टी के ऊपर बूरा डाल के खिलाया जा रहा है, वो भी इतनी बेवकूफ होती है। मैं कहती सुनो जरा साहिल की स्ट्रीम सुनो, जो बंदा हमें नजस समझता है, जिनकी किताबों में ये लिखा हुआ है, वो हमें इज्जत देंगे? हमारे भाइयों को या हमारे उनको बच्चों को फिर कहते हैं साहिल नफरत फैलाते हैं। अरे तुम्हारी नफरत खुद दिखती है। हम जय श्री राम का नारा लगाएं तो आपके पेट में दर्द होता है, चलिए हम वो भी लगाना छोड़ दें। सर मैं समझिए कि हम क्या क्या चीज छोड़ें। बिल्कुल, मैं तो सर बहुत भरी बैठी हूँ, किसी दिन टाइम मिलेगा ना तो मैं बात करूंगी, इतने इतने गधे पड़े हैं। और सर वो मोहम्मद अली आता है, सोचा आप ठोका करें यहीं से, अगर कोई ये यूट्यूब बना दे ना चप्पल, तो चप्पल तो मैं यहाँ से फेंक फेंक के मारूंगी उसे। एक वो आता है लुच्चा मुस्लिम, एक वो शफी चाचा जने कौन से आसमान पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा रखी, अकल उनमें 2 पैसे की नहीं है। हाँ। यार मेरे नाम तो बहुत सारे लिखे हूँ, पर आप तो आपसे बात करने की खुशी में मैं सब बात दिमाग से कर लूं। पर ये 8-10 लोग, नफीसा आपा थी, वो तालिबान लाना चाह रही थी यहाँ पे, ध्यान है सर आपको? वो नफीस जो आया करता था, हाँ नफीस, आजकल वो कहाँ गायब है? हाँ, ये समाज को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं तालिबान लाके। तो तालिबान में तो वहां औरतों को टेंट में घसीट दिया है, तो ये चाह रहे हैं यहाँ पे ऐसा हो। बेवकूफ हमारे यहाँ के समझना ही नहीं चाहते। अरे सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं भाई, अच्छे तो समय पर जिस दिन इनको जरा सा भी किसी ने जिहाद का फतवा दे दिया है तो मुंह उठा उठा के सब निकल पड़ेंगे घरों में से। आज एकदम जबरदस्त तरीके से दीदी फट गई है। सर फटी नहीं हूं मैंने सर, इन चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। भाई हमारी क्लास के सर्कल के जो लड़के होते थे, अच्छे भले बात करते करते किसी से भी लड़ाई हो जाए या कुछ भी एनीथिंग एल्स, सर इस तरीके से लड़ना, हॉकियां निकल आना, और वो हमारी तरफ के लड़के बेवकूफों की तरफ, अरे यार तो यार दोस्त थे, इन्हें क्या हो गया? ये स्थितियां थी हमारे। और अपनी लड़कियों को तो घेरा बना के चलते थे, और हमारी तरफ की लड़कियों को भाई। सपना जी, एक सवाल आपसे ये है कि आपने कितने लोगों से बोल के इस चैनल को सब्सक्राइब करवाया है? सर कम से कम 8 से 10। अरे वाह, इस बात पे तो दीदी को जो है वो एक गुलाब का फूल भेजना चाहिए कि सिर्फ बोल नहीं रही है दीदी। बहुत लोगों को सिर्फ बोलने की आदत होती है, दीदी सिर्फ बोल नहीं रही है बल्कि इन्होंने इतना मतलब इसको दिल पे लिया कि ये 8-10 लोगों से इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया। इसी तरीके से हमारे जितने सब्सक्राइबर है, फैमिली मेंबर्स है, वो भी सिर्फ देखे नहीं बल्कि लोगों को चैनल सब्सक्राइब भी करवाए, अपने फैमिली वाले, रिलेटिव्स के, दोस्त लोगों के मोबाइल से। तो सोचो अभी जो यूट्यूब ने हमारे ऊपर जो ब्लॉक लगाया हुआ है और फुल ऑन गेम खेल रहा है यूट्यूब, एकदम बढ़िया तरीके से शैडो बैन लगाया हुआ है, सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, और वो जो वीडियोस अपलोड हो रही है उसके नोटिफिकेशन लोगों को नहीं आ रहे हैं। तो सोचो कि अगर अभी जो 3,500 लोग देख रहे हैं, ये भी अगर 10-10 लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाए, 40-50 हजार सब्सक्राइबर 2 दिन में बढ़ जाएंगे। तो सपना जी ने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सिर्फ खुद नहीं देखिए बल्कि अपने घर वालों, रिलेटिव्स, दोस्तों, अहबाब जो भी है सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाए बोल के। थैंक यू सो वेरी मच सपना जी। बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं।
सर पर आप लिंक अच्छी तरह शेयर करेंगे, हमें दिखना चाहिए, नहीं लड़ाई होने वाली है। दे देंगे, लिंक दे देंगे, टेंशन ना ले। जी टेंशन नहीं है सर, फिर हम आपकी टेंशन खराब कर देंगे, नहीं तो समझ लीजिए। डन डन हो गया। जी थैंक यू। ठीक है, और बहुत खुश शुक्रिया जुड़ने रहिए, के लिए। भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे, खाते पीते रहिए, आपकी जिंदगी खुश रहे और ऐसे ही लगे रहिए। प्लीज हमें एजुकेट करते रहिए। बहुत और शुक्रिया, सर बहुत स्पार्टिकस शुक्रिया। सर को मेरी तरफ से बहुत 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 सारा, मतलब मेरी कंसर्न उनके लिए कि वो ठीक रहें, अपनी सेहत का ध्यान जी। रखें, क्योंकि उनकी आवाज सीधे कहीं टच करती है हाँ, और किधर इतना टच करती है? माइंड एकदम में, दिल हार्ट के। में सर, और क्या है, बिल्कुल। अच्छा, वाह! सर उनकी बातें ज़बरदस्त, बहुत बहुत डीप होती हैं, क्या बात! और सर पत्थरों में रह के स्पार्टैकस शीशे अगर के सुन दिल रहे लेके नहीं। होंगे तो ज़रूर आपकी जो आपका एप्रिसिएशन है वो उन तक पहुँच जाएगा। वो भी सर देखते हैं एक बात हमारी और है शो। उनके लिए, स्पार्टिकस सर के लिए, मैं सर बिल्कुल नाम सही लेती हूँ, एडम सर बड़ा मजाक बनाते हैं स्पार्टिकस सर का।